देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आम लोगों के लिए तरह तरह की कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसकी अक्सर चर्चा होती रहती है, लेकिन इसे बेहतर तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई, वही सरकार की इस योजना को चपत लगा रहा है। भ्रष्टाचार नाम का दीपक हर सरकारी योजना में लगा है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। पीएम मोदी का सपना है कि हर गरीब के सिर पर छत हो और हर गरीब के घर का सपना पूरा हो। लेकिन इसके उलट कौशाम्बी में कर्मचारी ने पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। जहां संभव हुआ लूट खसौट मचाया है। तस्वीर में दिख रहा ये सफीर अहमद उर्फ पप्पू है। आवास देने के नाम पर पंचायत सचिव ने 500 रुपए की रिश्वत ली। अब इसे रिश्वत कहे या बेईमानी या फिर भ्रष्टाचार, ये सारे शब्द ही नाकाफी नजर आ रहे हैं। एक दिव्यांग से जिस तरीके से मजबूरी का फायदा उठाया गया, काफी शर्मनाक है। सफीर अहमद कौशाम्बी के सिराथू विकासखंड के मकनपुरावरी गांव के रहने वाले हैं। दूसरों की बकरियां और दूसरे जानवर चराकर अपना भरण पोषण करते हैं। दिव्यांग सफीर अहमद की दास्तान सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे कर्मचारी ने इनसे पैसा ऐंठा। दरअसल पक्का मकान नहीं होने के चलते उनकी पत्नी 2 मासूम बच्चियों को छोड़कर घर से चली गई। अब पीड़ित के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चियों का पेट भरे या छत का बंदोबस्त करे। पत्नी को वापस बुलाने के लिए उसने सरकारी आवास के लिए बकायदा आवेदन किया। आवेदन स्वीकार भी हो गया, लेकिन जैसे ही आवास का मामला थोड़ा आगे बढ़ा तो पंचायत सचिव की नज़र इन पर पड़ गई और आवास के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर डाली। जैसे तैसे बेरोजगार पप्पू ने पैसों का इंतजाम कर पंचायत सचिव को दे तो दिया, लेकिन अब भी उसे आवास नसीब नहीं हुआ। सुनिए उनकी जुबानी। संवाददाता कुलदीप द्विवेदी, सफीर अहमद, लाभार्थी। पैसों की अंधी दौड़ में किस तरह से कर्मचारी मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जनपद कौशाम्बी से निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक 2.5 फीट के दिव्यांग पप्पू से आवास दिलाने के नाम पर ब्लॉक कर्मचारी ने 500 रुपए की रिश्वत ले डाली। पप्पू की बात करें तो उनका कद 2.5 फीट के आसपास बताया जा रहा है। बेरोजगार हैं। दूसरे की बकरियों को चराने से जो 200-400 रुपए उन्हें महीने में मिलते हैं, उससे वो अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बात करें पप्पू की तो अगर उनकी बातों को माने तो उनकी पत्नी ने आवास ना होने के चलते उनसे किनारा कर लिया। पप्पू के सामने सबसे बड़ी समस्या जो है वो अपनी 8 साल और 13 साल की मासूम बच्चियों का पालन करें या घर के छत का इंतज़ाम करें। हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं ऐसे पीड़ित दिव्यांग 2.5 फीट के पप्पू से और जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से कर्मचारी उनके साथ जाति करने पर आमादा हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है सफीर अहमद। सफीर अहमद जी, क्या हाइट होगी आपकी? हमारी हाइट 2.5 फुट। 2.5 फीट की। आप जो बता रहे थे क्या जाति हुई है आपके साथ? हमारे साथ कुछ ही वही बातें जो कह रहे हैं। क्या बात? अपने मुंह से बताएं आप। हमारे घर नहीं है, रहने को दिक्कत। बकरी छेरी एक दूसरे की लेकर गुजर बसर होता है। छत है, आवास है आपके पास? छत नहीं है, टीना पड़ा है। उसी में से गिरावन के हाथे में रहते हैं। उसी में बकरियाँ है, एक दूसरे की ले लेते हैं, उसी में से उनको काम चलाते हैं। और क्या समस्याएं हैं आपकी? और क्या, रहने की दिक्कत है बस, और पैसा कोई बाहर से आता नहीं है। क्या आवास आपको नहीं मिला क्या सरकारी? नहीं मिला सरकारी। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, बस ऐसे ही बता रहे हैं। क्या आया सिगरेटी आया, 500 ले लिया, फिर आज तक कोई ना कोई जवाब ही नहीं। किस बात के लिए सिगरेटी ने 500 रुपए लिए थे आपसे? ये कहा कि ये सगले दौड़ धूप में लगता है, सबसे लगता है, तुम्हारे को लगेगा। तो आपके बच्चे और पत्नी कहाँ हैं? हमारी बच्ची दोनों वहाँ रहती है, बीवी घर नवारिये से रहने से चली गई है। घर ना होने के कारण पत्नी ने छोड़ दिया? हाँ, वो नहीं रहती। करीब 3 साल हो गए, 4 साल। हाइट क्या होगी आपकी? हमारी है 2.5 फुट। 2.5 फीट की। 2.5 फुट। आपका गुजर बसर कैसे चलता है? चलता है, इधर उधर बकरी छेरी हैं, जो गाँव है इधर उधर थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। कहाँ पड़ता है आपका घर? कहाँ रहते हैं आप? किस जगह पे? मकनपुरवारी मस्जिद के पास। मकनपुरवारी से। हाँ। जैसा कि आपने सुना पीड़ित पप्पू की जुबानी, किस तरह से ब्लॉक के कर्मचारी ने मानवता को शर्मसार करते हुए दिव्यांग 2.5 फीट के
पप्पू से 500 रुपए की रिश्वत ले डाली। पप्पू का यह भी कहना था कि उन्होंने बार बार कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं। जिस पर सिगरेटरी का जवाब आता है, उस कर्मचारी का जवाब आता है कि आप पैसे दें, नहीं तो आपका आवास काट दिया जाएगा। आखिर मानवता को किस तरह से उस कर्मचारी ने शर्मसार किया है। एक दिव्यांग को भी पैसे की लालच में उसने नहीं बख्शा। कौशाम्बी से कैमरा पर्सन के साथ पंजाब केसरी के लिए कुलदीप द्विवेदी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।